नमो भगवते वासुदेवाय 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 नमः एकुंदे दुसारधवलाय सुभस्मिताया विनावरदण्डग्राय श्वेतपद्मासना या ब्रह्माचु शंकरी शामां पातु सरस्वती भगवती निषेतन ओम श्री परमात्मा ओम श्री जय हिंद जय भारत। आप सबों का स्वागत है। मैं रामनरेश आप लोग से निवेदन करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, अपनों के साथ, प्राण के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ, समुद्र के साथ, जल के साथ, अग्नि के साथ, वायु के साथ, आकाश के साथ, चंद्रमा के साथ, सूर्य के साथ, जीवन के साथ, आत्मा के साथ हम लोग खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम रहें या ना रहें, राष्ट्र रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहें, सत्य रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहें, सनातन रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहें, धर्म रहनी चाहिए। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। धर्म वो है सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो। धर्म तब तक धर्म का जय नहीं होगा, तब तक अधर्म का नाश नहीं होगा। अधर्म का नाश जब तक नहीं होगा तब तक प्राणियों में सद्भावना नहीं आएगी। अब प्राणियों में जब तक सद्भावना नहीं आएगा तब तक विश्व का कल्याण संभव नहीं है। इसलिए धर्म की जय कहें, अधर्म का नाश करें। अधर्म जो काम करता है, धर्म कभी किसी बेटी को इज्जत लूटने की सलाह नहीं देता। धर्म कभी भी किसी के घर जलाने की सलाह नहीं देता। धर्म कभी भी किसी को जीवन अंत करने की सलाह नहीं देता। जीवन कभी भी किसी के गाड़ी में आग लगाने की सलाह नहीं देता। आप सबों से निवेदन करते हैं कि गाड़ी में जो आग लगाया है घर नहीं पहुंचना चाहिए। घर पहुंचने से पहले उसके शरीर में आग लग जानी चाहिए। अगर कोई किसी का कत्ल किया है तो वो घर नहीं पहुंचे, घर पहुंचने से पहले उसका कत्ल हो जाना चाहिए। हमारे यहाँ लॉ और हमारे लोग इस प्रकार की होनी चाहिए। अपने धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना जरूरी नहीं है, लेकिन आप दंड तो उठा सकते हैं। हर एक आप सबों से निवेदन है कि हर घर में छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, अपने कर्तव्य के लिए अपने कंधे के बराबर दंड जरूर घर में रखें। और 5 फीट, 10 फीट, 8 फीट, 6 फीट, 3 फीट, 2 फीट का जो है बांस का पल्ला अपने घर में जरूर रखें। पलंग के साथ साथ बांस का पल्ला भी घर में जरूर रखना चाहिए, ताकि दुष्ट अगर आए आपके ऊपर आक्रमण करने के लिए, आपकी बहु बेटी की इज्जत लूटने के लिए, तो किसी भी हाल में वहाँ से वापस नहीं जाना चाहिए। अगर 1000 लोग आते हैं तो कम से कम आप 1000 में तो अगर आप तैयार हैं, 5 लोग हैं, आप 2 लोग ही हैं, तो कम से कम 2 लोगों की हत्या तो आप जरूर कर देंगे। आपकी हो सकती है कि आपको टुकड़े टुकड़े कर दे, हो सकती है आपका बहुत तरह से छत भी छत कर दे 1000 लोग मिल करके, लेकिन आप 2 का जान अवश्य ले सकते हैं। जब तक शरीर में खून का एक भी कतरा रहेगा तब तक लड़ते रहना चाहिए। हमारे योद्धा वैसे हैं, हम उस योद्धा के संतान हैं। कृष्ण अपने हाथ में सुदर्शन रखा करते थे, भगवान राम अपने हाथ में तीर रखते थे, धनुष कंधे पे रखते थे। हमारी जितनी भी देवी देवता हैं, दुर्गा है, माँ हो, बेटी हो। और हम एक निवेदन और करना चाहते हैं, अपने जहाँ भी लंगर चलता है लंगर मुफ्त में ना दें। लंगर के लिए एक शर्त रखें, वो शर्त है हम लंगर उसी को कराएंगे जिसको कूपन देंगे। और कूपन जिसको देंगे, किसको कूपन देंगे? जिसके पास 5 मिनट 10 मिनट समय हो, या तो वो 5 ठो प्लेट धो दे, या 5 ठो वो 5 लोगों को कम से कम या तो खिला दे, या 5 लोगों के लिए वो कुछ कार्य करे, या फिर वो दंड चलाए 100 बार, या फिर तलवार चलाए 100 बार, तभी हम उसको खाना देंगे। मुफ्त में हम लोग कुछ नहीं करेंगे। मुफ्तखोरी को बंद करें। भारत और भारतीय लोगों से निवेदन करता है कि ये देश के गद्दार जितने भी हैं, जिस रूप में भी हैं, मेरे भाई के रूप में भी हो सकते हैं, मेरी बहन के रूप में भी हो सकते हैं। जो राष्ट्र का नहीं हुआ किसी व्यक्ति और समाज का नहीं हो सकता है। जिस राष्ट्र में आप फले फूले, आपके पूर्वज फले फूले, जब उसकी सम्मान आप नहीं कर सकते हैं, कोई जो देश प्रेमी होगा कभी किसी के घर को नहीं जलाएगा। जो देश प्रेमी होगा किसी बहु बेटी का इज्जत नहीं लूटेगा। कोई भी देश प्रेमी होगा आपके गाड़ी पे अटैक नहीं करेगा। वो देशद्रोही है। देशद्रोही जहाँ भी होगा, जिस रूप में भी होगा, उसका खात्मा हम सबों को करना पड़ेगा। हम सबों का कर्तव्य है कि अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार रहें।
क्योंकि अधर्म को जब से हम लोग धर्म कहना शुरू किए हैं तब से पाप वही है। धर्म कभी भी किसी का जीवन लेना नहीं सिखाता है। धर्म का काम है जीवन देना। कभी भी किसी की बेटी को उठा करके धर्म नहीं ले जा सकता है। यह अधर्म है, ये पाप है, और इस पाप के अगेंस्ट में हम सबको कहीं न कहीं खड़े होना पड़ेगा। छोटे हों, बड़े हों, कम उम्र के हों, बड़े उम्र के हों, आपकी अगर प्राण है तो लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अपने धर्म की रक्षा जब आप करेंगे तभी आपकी धर्म रक्षा करेगी। धर्म रक्षा उसी का करता है जो स्वयं अपनी रक्षा करे। इसी सरकार के भरोसे अपनी धर्म को ना छोड़ दें। अपने बच्चों को जिस हिसाब से दुष्ट से बचाते हैं ठीक उसी प्रकार से अपने धर्म को भी, अपना आप को बचाना पड़ेगा। बाल बच्चों को अगर कोई शेर आ जाता है काटने, उसे क्या करते हैं? उसकी प्राकृति करते हैं या आप ही नहीं करते हैं। इसीलिए दुष्ट अगर आए तो दुष्ट घर वापस नहीं जानी चाहिए, ऐसा संकल्प लीजिए। चाहे वो घर जलाने का काम किया है तो उसको घर पहुंचने नहीं देना है। अगर रोड पे वो पत्थरबाजी किया है तो वो पत्थर खा के ही घर पहुंचेगा। या फिर राम नाम सत्य करना उसका बहुत जरूरी है। दुष्ट को दुष्टता की तरह आपको आक्रमण करना पड़ेगा। आप अपनी सुरक्षा के लिए अपना आक्रमण जरूर बनाए रखें। हम किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन मेरे ऊपर जो आक्रमण करेगा मैं उसका सर्वमूल नाश कर देंगे। ये हमारे चाणक्य जी का कहना है। चाणक्य जी कहते थे हम किसी को सम्मान देते, हमें अगर सम्मान नहीं देगा, मेरा अपमान करेगा तो मैं उसको निर्मूल कर दूंगा, बिना मूल का। मानवता की रक्षा जो करेगा वही इस पृथ्वी पर रहने के लायक है। जो दानव की रक्षा करता है उसका नष्ट होना जरूरी है, क्योंकि आज पाप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पाप का अंत का समय आ गया है। हम सबको कहीं न कहीं पाप के अंत के लिए प्रयास करना पड़ेगा। और अपने बच्चे को एक चीज़ जरूर पढ़ाएं, रामायण और भागवत गीता अपने बच्चे को बार बार पढ़ाएं। और हमारा संपूर्ण रामायण अवधी भाषा में और हिंदी भाषा में, साथ साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ संस्कृत और हिंदी भाषा में सब उपलब्ध है। इस पे आप बस 2 मिनट 5 मिनट टाइम निकाल के अपने ही पर अपने बच्चे को पढ़ाने का प्रयास करें। पढ़ाने का नहीं, सुनाने का प्रयास करें। हो सकता है सबके पास बुक अवेलेबल नहीं होता है, इसीलिए प्रभु ने हमसे ये पुण्य का काम करवाया है। आप इस पुण्य को लाभ उठाएं। संपूर्ण गीता 18 अध्याय तक पूर्ण किया हुआ है। और रामायण का, रामचरितमानस की, तुलसीदास जी का पूरा रामायण 7 कांड जो है अवधी भाषा और हिंदी में ही डाला हुआ है। तो हम अब दोबारा रिपीट कर रहे हैं भागवत गीता और रामायण को, और पाठ भी रामायण का शुरू किए हैं। अपने बच्चे को इसके लिए तैयार करें। स्वयं भी तैयार होंगे तभी बच्चे तैयार होगा। हम लोग दूसरे से बहुत अपेक्षा करते हैं, लेकिन हमें दूसरे से अपेक्षा के बजाय हम दूसरे की अपेक्षा पर कितना उतरते हैं ये जरूरी है। शुरू करते हैं। आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 4 के 40, 41, 42 को पूर्ण करेंगे। पहले संस्कृत में, बाद में इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। अज्ञाश्रेध्यानस्य संस्यात्मा विनश्यति नायं लोकस्ति न परो न सुखं स्वयमात्मनः। अर्थात किंतु जो अज्ञानी और श्रद्धाविहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपुत नीचे गिर जाते हैं। संस्यात्मक के लिए न तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है। योग संज्ञा कर्माणं ज्ञान शानीन्द्र संशयम् आत्मावन्तं न कर्माणि निर्बन्धि धनंजय। अर्थात जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वह वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कार्यों के बंधन में नहीं बंधता। तस्माद् ज्ञान संभूतं हत्वार्थं ज्ञाने सिनात्मनः चित्त्वेन संशये
योगमात्रेष्ठोत्तिष्ठ भारत। अर्थात अतीब तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से संबंधित होकर खड़े हो और युद्ध करो। इस प्रकार से हम लोगों का ये श्रीमद्भागवत गीता पूर्ण हुआ। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद है। श्री हरि का नाम आप लोग इसी तरह से लेते रहें, जीवन को सफल बनाएं। चौथा अध्याय हम लोगों का पूर्ण हो चुका है। 5वां अध्याय भगवत गीता को करेंगे। आप लोगों को संपूर्ण यहाँ पे उपलब्ध है। स्वयं भी पढ़ें, अपने भी पढ़ाएं, बच्चों को भी पढ़ाएं, जीवन को सफल बनाएं। मानव अगर बने हैं तो मानव का कर्तव्य को भी निभाने का कार्य करें। मानव कभी दानव नहीं हो सकता है, दानव कभी मानव नहीं हो सकता है। दानवीय कृत्य करने वाले जो लोग भी मानव का शरीर भले ही मिला हो उन्हें, लेकिन वो दानव है। दानव का अंत करना पड़ेगा हम सबों को। हमारे पूर्वज भी किया करते थे, हम लोग भी कहीं न कहीं प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से कर रहे हैं और आने वाले बच्चों को भी करना पड़ेगा। तो इसीलिए बच्चों को उस हिसाब से तैयार करनी पड़ेगी हम सबों को। जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम।